अल्फ्रेड हेटनर के बारे में पढ़ेंगे। अल्फ्रेड हेटनर जो कि 1859 में जन्म हुआ था इनका और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक। ही स्टडीड इन ज्योग्राफी फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब देखो, अभी तक आपने पढ़ा कि बहुत सारे ज्योग्राफर अपने शुरुआती पढ़ाई लिखाई में कुछ और पढ़ रहे थे। ठीक है, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा था, कोई बॉटनी पढ़ रहा था, बाद में वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं ज्योग्राफी में। बट अल्फ्रेड हेटनर वॉज द ओनली ज्योग्राफर जिन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की। जैसे ही समझदार हुए, इनको क्लियर था, मतलब गोल एकदम सामने दिख रहा था, इनको ज्योग्राफर ही बनना है, बस बात खत्म। तो इन्होंने शुरुआत से ही पढ़ाई की थी ज्योग्राफी की, क्योंकि इन्हें ज्योग्राफर ही बनना था। क्लियर। दूसरा, ही डिड हिज पीएचडी। इन्होंने अपनी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी कि पीएचडी किसकी गाइडेंस में की थी? गारलैंड के गाइडेंस में की थी, मतलब गारलैंड इनके सुपरवाइजर थे। टॉपिक क्या था? जियोलॉजी एंड क्लाइमेट ऑफ चिली एंड पेटागोनिया। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है नेट के एग्जाम में। तो इनकी जो पीएचडी थी किस पे थी? जियोलॉजी एंड क्लाइमेट ऑफ चिली एंड पेटागोनिया। इन्होंने गारलैंड के अंडर में अपनी पीएचडी की थी। कहाँ कहाँ पे पढ़ाई की इन्होंने? हैले यूनिवर्सिटी, बोन यूनिवर्सिटी और स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की थी। ये स्टूडेंट थे दो महान लोग, एक तो रेटजेल और दूसरे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, रिच्टोफेन के। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े ज्योग्राफर के स्टूडेंट थे तो इनको भी ज्योग्राफी बनना था। उसके अलावा अल्फ्रेड हेटनर के अंडर में 30 लोगों ने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? 30 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने हेटनर के अंडर में अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी। क्लियर। बुक्स की बात करते हैं भाई, देखो भरा पूरा एकदम पोर्टफोलियो है किताब के नाम पे, मतलब भर भर की किताबें लिखी हैं इन्होंने। पहली किताब जियोलॉजी एंड क्लाइमेट ऑफ चिली एंड पेटागोनिया। अब देखो, याद रखना, यही इनका पीएचडी का टॉपिक था, थीसिस का, और यही इनकी किताब है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। जियोलॉजी एंड क्लाइमेट ऑफ चिली एंड पेटागोनिया, जो कि 1881 में पब्लिश हुई। ठीक है। दूसरी किताब ट्रेवल्स ऑफ कोलंबियन एंडीज। कोलंबिया में जो एंडीज पर्वत हैं उनकी यात्राएं 1888 यानी कि 1888 में पब्लिश हुई, ट्रेवल्स ऑफ कोलंबियन एंडीज। क्लियर हो गई बात। तीसरा, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व का प्रादेशिक भूगोल, 2 भागों में इस किताब को पब्लिश किया गया था। ठीक। चौथी किताब कंपैरेटिव रीजनल ज्योग्राफी यानी कि तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल, 4 पार्ट में किताब पब्लिश हुई थी 1935 में। ठीक है। पांचवी किताब ज्योग्राफी ऑफ रशिया, 1905 यानी कि रशिया का, रूस का भूगोल इन्होंने किताब लिखी थी 1905 में, वो पब्लिश हुई थी। क्लियर। रीजनल ज्योग्राफी ऑफ यूरोप, देखो एक तरफ इन्होंने अभी किताब लिखी थी रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, और अभी अलग से किताब लिखी रीजनल ज्योग्राफी ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, 1907 में किताब पब्लिश हुई। मेथडोलॉजी ऑफ ज्योग्राफी 1927 में किताब पब्लिश हुई। एक्सपेंशन ऑफ कल्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर कल्चर किस तरह से फैला, किस तरह से एक्सपैंड किया, किस तरह से विस्तार हुआ है संस्कृतियों का, तो एक्सपेंशन ऑफ द कल्चर ऑफ द अर्थ 1929 में किताब पब्लिश हुई। और ज्योग्राफी ऑफ मैन यानी कि मानव का भूगोल, जो कि इनकी मृत्यु के बाद आफ्टर डेथ पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ किताबें थी जो कि हेटनर लिखी हुई थी। तो दिस इज ऑल अबाउट हेटनर। यहाँ पे हेटनर के बारे में हमारा डिस्कशन खत्म होता है। किताबें इतनी सारी हैं, याद करना है आपको, बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हेटनर।